और आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। राजनीति में बयानों के तीर अक्सर विवादों का बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का हालिया बयान एक बड़ा सियासी धर्मयुद्ध में तब्दील हो गया है। नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर दी है और इस तुलना को न सिर्फ बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया गया है, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों और अन्य नेताओं ने भी इस पर तीखी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इसे चापलूसी की पराकाष्ठा और हिंदू आस्था का अपमान करार दिया है। हालांकि भगवान राम पर बयान को लेकर सफाई भी दी है और बताने की कोशिश की है कि उनके बयान को ठीक से नहीं समझा गया। तो नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो भगवान राम करते थे, यानी पदयात्रा और जनसंपर्क। उन्होंने राहुल गांधी के संघर्ष और उनके राजनीतिक कदमों को राम के आदर्शों के समतुल्य बताने की कोशिश की है। तो देखिए, नाना पटोले के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की पुरानी हिंदू मानसिकता का नया अध्याय बताया है। तो बीजेपी का कहना है कि नाना पटोले के इस बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो देखिए, कांग्रेस को जिस तरह से यहाँ पर राहुल में भगवान श्री राम दिख रहे हैं, इसी को देखकर ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस हिंदुत्व का सहारा तो नहीं लेने लग गई है। और राहुल गांधी की तुलना यहाँ पर राम से अगर नाना पटोले कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या कुछ मायने दिखते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है नाना पटोले ने। देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना था। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। ऐसा है, इस प्रकार के बयानों पे हमारे पास फुर्सत नहीं है कुछ सोचने की, कुछ टिप्पणी देने की। हम सब जनता के सेवा में जुटे हुए हैं, हम सब जनता के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राम राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। विपक्षी नेता, मुझे लगता है, बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति में रह गए। देखिए, इस लोकतांत्रिक भारत में कोई भी किसी के साथ तुलना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इन सारे विषयों को जानती है, देखती है और समझती है, और समय आने पर उसका जवाब भी ठीक से देती है। इस तरह की तुलनाओं का करते करते कांग्रेस पार्टी, जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते 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 भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्व विहीन हो गई है। ये वही लोग हैं, इनको सिर्फ याद रखना चाहिए कि जिनकी सरकार के होते हुए राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक कथा थी। एक बार जो है नाना पटोले जी को इस बात का स्पष्टीकरण निश्चित देना चाहिए कि वो काल्पनिक राम के या मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो देखिए, सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर ही कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस ही थी जब भगवान राम के अस्तित्व को नकारा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था और रामनवमी की छुट्टी को लेकर ये पूरा विवाद उठ रहा था, जिसमें कहा था कि भगवान राम काल्पनिक है। ऐसे में भगवान राम किस तरह से नाना पटोले को याद आ गए हैं? क्या उन्होंने कांग्रेस में इस बात का जिक्र किया कि वो राम को मानते भी हैं कि नहीं, या सिर्फ महिमा मंडन करना उनकी एक आदत है, या उनकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी खुश हो जाए, या फिर हिंदुत्व का सहारा लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है? तो भगवान राम का काम और राहुल गांधी यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ये कहना है नाना पटोले का। तो देखिए, भगवान राम का काम था न्याय दिलाना, शोषित वंचितों पीड़ितों को न्याय दिलाना, वैसा ही कुछ काम यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं संजय यादव जी। और ऐसे में जो ये बयान दिया जा रहा है नाना पटोले की तरफ से, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि वो कांग्रेस जो यहाँ पर राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें समायोजित नहीं होती है, बुलावे पर भी नहीं आती है, ऐसे में भगवान राम कहाँ से याद आ गए उन्हें? देखिए, अभी बंगाल में चुनाव है
और इस चुनाव को देखकर इन लोगों को राम को याद आता है। जब जब इनका चुनाव होता है तो प्रभु राम याद आ जाएंगे, भगवान शंकर याद आ जाएंगे, कृष्ण भगवान याद आ जाएंगे। इनके पास चुनावी मुद्दा है कुछ नहीं, इसलिए ये भगवान को याद करते हैं। इनका आस्था जो रहता है कि हमको मदरसा में जाना है, चादर चढ़ाना है, ये कोई भी राज्य में इनका नहीं चला है। बिहार में देखिए इनका जो वोट परसेंट है वो तेजस्वी यादव जी के साथ चले जाते हैं, बंगाल में ममता जी के साथ चले जाते हैं, आप आइए यूपी में अखिलेश जी के साथ चले आते हैं, तो प्रसाद की तरह वो बढ़ जाता है ना। इसीलिए वो जान रहे हैं कि अब हम लोग को मदरसा में जाना, मक्का में जाना और चादर चढ़ाना कोई काम नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग जो है दोबारा भगवान श्री राम पर आने का प्रयास कर रहा है कि उनके चेहरा पर हम वोट मांगे और सत्ता में हम वापस आए दोबारा। बिल्कुल। और संजय जी, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर राहुल गांधी जैसे ही चुनाव आते हैं मंदिरों के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। कभी बाबा महाकाल के दर पर चले जाते हैं, कभी दूसरे पूजनीय तीर्थ स्थलों पर चले जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ चुनावी भक्त हैं, जो लेकर पहले भी चर्चा होती रहती थी, और ऐसे में अब नाना पटोले भगवान राम से अगर उनकी तुलना कर रहे हैं तो क्या माना जाए, ये भी उनके ऊपर चुनावी असर है? और जैसे चुनाव खत्म होंगे तो ये भक्ति और ये तुलना भी खत्म हो जाएगी। अभी बंगाल का चुनाव है और इस बंगाल के चुनाव में वो चाहते हैं कि राम के नाम पर हम चुनाव लड़े, क्योंकि वहां अभी देख रहा है कि ममता जी जो है बांग्लादेशिया को मुद्दा बना रहे हैं और ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश के मुद्दा पर हम चुनाव लड़े। इसलिए ये चाहते हैं कि चुनावी मुद्दा है तो अभी हम श्री राम का दर्शन करें, श्री राम से हम अपना नाम को जोड़े। और जब इनको मध्य प्रदेश में जाना होगा तो महाकाल का दर्शन करने पहुंच जाएंगे। तो ये चुनावी मुद्दा है और ऐसे लोगों का माने श्री राम के साथ जोड़ना कई माने करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर माने ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जब अयोध्या का मंदिर बन रहा था श्री राम का अयोध्या में, तो वहां पर इनको जाना माने परहेज कर रहे थे कि हमारे वहां जाने से वोट परसेंट मेरा घट जाएगा, मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएंगे। और आज उनको खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए क्या मन में इनका आया है जो श्री राम से अपना नाम जोड़कर ये चेहरा चमकाना चाहता है। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मुन्ना हबीब खान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। हबीब खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे हम एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्या ये जो भगवान राम से तुलना नाना पटोले कर रहे हैं राहुल गांधी की, चुनाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है? क्योंकि बीजेपी तो सीधे तौर पर कह रही है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है, और जैसे चुनाव आते हैं तो मंदिर, भगवान राम, इन सभी के कहीं ना कहीं नाम सामने आने लगते हैं। तो क्या ये सिर्फ चुनावी माहौल है? गीतू जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपको नए साल के दूसरे दिन के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार यही कहा गया है कि बीजेपी राम की बात तो करती है लेकिन राम जी के बताए रास्ते पे चलती नहीं है, और वहीं पे कांग्रेस पार्टी राम जी को मानती भी है, राम जी की बात भी करती है और राम जी के बताए रास्ते पे भी चलती है। और राम जी का रास्ता क्या था? अन्याय को न्याय मिले, गरीबों को मुक्ति मिले, बेरोजगारी दूर हो, कोई हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह से कोई जनता परेशान ना हो, जो क्षेत्रवासी हैं, जो उनकी प्रजा है, वो खुशहाल रहे, वो किसी दुख और मुसीबत में ना रहे। इन बातों से बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी राम जी की बात करती है। यही भारतीय जनता पार्टी बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लेती है। तो क्या ये राम जी के बताए रास्ते थे? लेकिन हबीब खान जी, कांग्रेस ने तो राम को काल्पनिक बता दिया था, तो अब कैसे राम पर भरोसा करने लगे? सवाल तो यहाँ पर उठता है। उन्होंने तो कभी राम को भगवान माना ही नहीं, तो ये काल्पनिक व्यक्ति से कैसे कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी का? गीतू जी, मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति का ये पर्सनल बयान हो सकता है, नहीं तो श्री राम जी पूरे विश्व में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनको पूजा जाता है और सभी के श्रद्धेय हैं वो, उसमें कोई किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सवाल ये है ना कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कथनी और करनी में फर्क क्यों आ रहा है? हम कह रहे हैं हम राम जी को मानते हैं और हम वहीं पे 1440 करोड़ का चंदा डकार जाते हैं। हम कहते हैं हम राम जी को मानते हैं, राम जी हमारे भगवान है, और वहीं पे राम जी की जमीन के ऊपर दलाली खाने का काम करते हैं। हम कहते हैं हम राम जी के भक्त हैं और हमारी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम वहां खामोश है।
वहीं पे हम कहते हैं कि हम राम जी के भक्त हैं, वहीं पे हम कहते हैं कि आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप मुस्लिम हो, आप जातियों में आप बांटने का काम करते हो। तो राम जी के अनुयायी होने का ये मतलब है कि जनता के दर्द के साथ आप जिए, जनता के दर्द को आप समझे, जनता के दर्द के दुख को आप दूर करें। अब बताइए, जो राम जी के भक्त कहने वाले लोग 12 साल से किन जनता का इन्होंने भला किया है? सिर्फ 5 लोगों के सिवा, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल संजय चोकसी। यादव जी, तो इनके देखिए तो इनके लिए बीजेपी सिर्फ इनके भगवान लिए का तो राम का नाम लेती है, लेकिन यहाँ पर राम के बताए हुए कार्यों का अनुसरण नहीं करती है, ये कांग्रेस का कहना है, जबकि कांग्रेस के अंदर ऐसा होता है। देखिए, कांग्रेस का एक नारा था कि गरीबी हटा, इनका एक नारा था। कौन सा गरीब को ये हटवा दिए थे बताइए हमको आज तक? क्या कांग्रेस 70 साल में क्या देश को दिए थे? और आप देख लीजिए 14 साल में जो हम लोगों ने दिया है, पूरे विश्व में डंका पीट रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि नहीं विकास हुआ है, जिस गरीब के बारे में ये कह रहे हैं, उस गरीब का आज जो उत्थान हुआ है, गरीब को जो रोजगार मिला है, गरीब को जो नौकरी मिला है, वो कौन कांग्रेस के लोग किए हैं क्या? जिस जाति पर इन्होंने कहा है कि ये दलित है, ये है, किस दलित की ये बात करते हैं? जिस दलित के बारे में ये बताना चाहते हैं, उस दलित के बारे में जरा सा बताए ना कि कहाँ पे जातिवादी तो ज्यादा इनके रीजन में हुआ है। 70 साल के पहले देश में क्या होता था बताए? कांग्रेस के रीजन में, चाहे हमारे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, गरीबों का साथ में इनका क्या व्यवहार हुआ करता था? कौन सा गरीब को ये जगह दिया था बैठने के लिए, या उनको रोजगार दिए थे, या उनको कमाने के लिए दिए थे? इनके रीजन में जितने भी लोग थे सत्ता में, सारे के सारे इनके इर्द गिर्द बैठने वाले जो 4-5 लोग थे, वही लोगों को इन्होंने स्थान दिए थे, न कि किसी गरीब को लाकर जगह पर। आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, हम दलित को वो जगह पर बैठाएं जो जीवन में कभी ये नहीं सोचे थे कि हम उस जगह पर किसी दलित को या एसटी को हम बैठाएंगे। ये क्या बात करेंगे कि दलित को हम हमारे सरकार में या हमारे समय में सम्मान दिया गया है? ठीक है हबीब खान जी, ये देखिए कि जिस तरह से चुनावी माहौल बनाने की पहले भी कोशिश की जाती है, हम देखते हैं कि हमेशा मंदिरों का रुख करना, आरती में शामिल होना, और ये कांग्रेस की एक तरह से कहिए कि एक तरीका हो गया है हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने का। हालांकि हिंदुत्व को नकारती है कांग्रेस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भगवान राम के बिना कांग्रेस की नैया पार नहीं हो सकती है। गीतू जी, संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल करके हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज का ठेकेदार नहीं है। इनको समझ नहीं आती। आप बार बार हिंदुत्व की बात करते हो, 78 लाख युवा आपके शासनकाल में बेरोजगार है। आप हिंदुत्व की बात करते हो, आपके राज्य में दलित को पीटा जाता है। आप हिंदुत्व की बात करते हो, आपके राज्य में दलित को मूत मल खिलाया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो दलित को आप कहते हो हिंदू है, और चुनाव समाप्त होने के बाद कहते हो नहीं आप बिंदु है। तो फर्क डालने का किसने काम किया? उत्तर प्रदेश में लगातार 9 साल से आपके शासन है, वहां अभी भी दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया जाता। अभी भी वहाँ दलित की बारात कौन कहता कि प्रवेश नहीं होने देता? कौन कहता है? आप जरा मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर देखिए, कौन कहता है कि प्रवेश होने नहीं देता? ये फर्क नहीं, आप कभी गए मंदिर के दरवाजे पे? आपने अरे आप मंदिर के दरवाजे पे कभी गए हैं? कभी देखे हैं? आप रहिएगा मस्जिद के दरवाजे पे, आप जाइएगा मक्का मदीना और बोलिएगा मंदिर में नहीं चढ़ने देता है दलित को। आप दलित को देखने गए हैं? सवाल आप सुन ले, सवाल मुस्लिमों पे सवाल नहीं है। मुस्लिम फिर दलित पर दलित को आप देखे हैं? आजादी में मुस्लिमों ने शहादत दी है, लहू से देश को सींचा है, लेकिन आपने देश मांग लिया, मुस्लिम कंट्री आपने मांगा, पाकिस्तान मांग लिया, आप अपना अधिकार आप मांग लिए, अपना हिस्सा मांग लिए। भुगतानी करने का काम, दलाली करने का काम, पेंशन पे पलने का काम। अरे भैया आप अपना जाइए ना। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं उस आंदोलन में आप मांग लिए, पाकिस्तान इस्लाम कंट्री के नाम पर मांगे थे आप। राष्ट्रपति, अरे ये देश किसी के बाप का नहीं है। हम अरे अपना बाप का लीजिए ना, पाकिस्तान तो अब उसी का है, आपका हिस्सा आपको मिला। नहीं, बाय चॉइस है। क्या चॉइस है? चॉइस नहीं है। अम्बेडकर के
चॉइस पर आपने पाकिस्तान को मांगा था। चलिए ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग। हबीब खान जी, यहाँ पर आपने एक बड़ा दावा किया है कि यहाँ पर जो दलित हैं उन्हें अयोध्या में मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है। तो कोई आपको ऐसा दलित मिला है जिसे रोका गया हो कभी राम मंदिर में जाने के लिए? ये कोई है तो प्रमाण दे। जीतू जी, आप इतने महान एंकर हैं, आपने देखा नहीं कि जो नहीं तो कौन से दलित को, मैं वही बता रही हूँ आपको कि किस दलित को जाने के लिए रोका गया है, कहाँ दिख रहा है ऐसा? ये तो बताइए, कौन से दलितों को मना कर दिया है कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे? बल्कि जो वहां पर रहने वाले मुसलमान हैं वो भगवान राम के लिए मालाओं का निर्माण करते हैं। हनुमान मंदिर के बाहर हनुमानगढ़ी में हमने ऐसे लोगों से भी बात की, खुद मैंने अयोध्या कवर किया, मैंने देखा कि वहां पर किसी के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वही पूछना चाह रही हूँ आपसे। मैं गीतू जी जवाब दे दूं, बस अब आप मैं जवाब दे दूं? बोलिए। आप इतने महान एंकर हैं और सारी सिर्फ जानकारी 30 आपके सेकंड में, पास 30 है। सेकंड आप में। कह रहे, बिल्कुल आप कह रहे किस दलित को रोका गया। हम्म। सबसे पहले तो देश पे सबसे उच्च पद पे बैठे महामहिम हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोका गया, जिनको सबसे पहले रामलला के दर्शन करानी चाहिए थे। लेकिन ठीक है, बीजेपी समय ने नहीं है। कहा संजय यादव जी, आप जवाब दीजिए सर। राष्ट्रपति ये महामहिम को कब रोका गया है? रोका नहीं गया है, ये इनके नजरिए से रोका गया है। इनको लग रहा है कि उनको रोका गया। जो देश का सर्वप्रिय है, जो देश के स्वच्छ ऊपर में बैठे, उनको कौन रोकेगा? उनको कोई रोकने का काम करेगा? आप इस तरह का बात कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए उनको क्यों नहीं लेके गया, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी थे? क्या देश के सबसे बड़े उच्च पद में मोहन भागवत जी बैठे जो प्रधानमंत्री के साथ वो गए? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि उनको रोका गया था? राष्ट्रपति को इसीलिए रोका गया। नहीं, उनको रोका गया था, इसलिए मंदिर प्रवेश में उन्हें रोका गया। आपके चलिए पास ठीक है, ये मुद्दा भटक रहा है, लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे ही चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं राम से तुलना करने लगती है कांग्रेस। उसी राम को जिसको नकारा गया था, जिसके लिए एफिडेविट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वजह क्या है, इसके बाकी मायने निकलते हैं। अगर सिर्फ चुनावी माहौल में राम याद आते हैं तो ये मानिए कि कांग्रेस सिर्फ कहीं ना कहीं चुनावी भक्ति करती हुई दिखाई देती है और राहुल गांधी भी उसी वक्त मंदिरों में जाते हैं। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।